Good morning, students. Now in today's lecture we will see next point, that is equation of simple harmonic progressive wave. देखिए इससे पहले हमने प्रोग्रेसिव वेव, उसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिस्कस किए थे. ओके, आज के लेक्चर में हमें इक्वेशन तैयार करना है. किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए. अब प्रोग्रेसिव वेव तो हमें पता है. व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? The wave which is continuously moving in forward direction, carrying energy from one point to the other point of the medium, that is known as progressive wave. Okay, देखिए यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? जैसे एक ट्रांसवर्स वेव हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, है ना, अल्टरनेट क्रस्ट रफ, दिस इज ट्रांसवर्स वेव. तो यहाँ पर प्रोपोगेशन ऑफ वेव हॉरिजॉन्टल होती है और पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सो इट इज़ ट्रांसवर्स वेव. तो जैसे ही वेव या एनर्जी डिस्टर्बेंस पास होता है थ्रू द मीडियम, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम यहाँ पर अबाउट मेन पोजिशन ऑसिलेट हो जाते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है स्टूडेंट. तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन व्हेन डिस्टर्बेंस और एनर्जी और वेव पासिस थ्रू द मीडियम. सो दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. देखिए, वेव विच ट्रैवल्स थ्रू मीडियम कंटिन्यूसली with particles of medium performing simple harmonic oscillations is called simple harmonic progressive wave. अब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमें इक्वेशन तैयार करना है स्टूडेंट इस आर्टिकल में. ओके, कंसिडर कीजिए वो ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ है. मतलब फर्स्ट along the x axis which particle starts to oscillate? The point which is at origin. देखिए, जैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगा along the पॉजिटिव x axis, तो सबसे पहले पार्टिकल कौन सा स्टार्ट होगा? जो ओरिजिन पर है. ओके, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. जैसे ये पॉइंट ऊपर जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट वर्टिकली मूव होगा, थर्ड पॉइंट रेस्ट होगा. जैसे ये पॉइंट और ऊपर जाएगा, सेकंड पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा, थर्ड पार्टिकल ऊपर आएगा, अब फोर्थ पार्टिकल इज अबाउट टू ऑसिलेट. तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, एवरी पार्टिकल अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग. ओके, देखिए जैसे यहाँ पर मेन पोजीशन पर, मतलब ओरिजिन का पार्टिकल जैसे यहाँ पर मैक्सिमम लेवल तक पहुँचेगा, ओके, और फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, तो ओरिजिनल पोजीशन पर, तब तक ये पार्टिकल यहाँ पर अबाउट टू मूव होगा स्टूडेंट. मतलब इसका हाफ ऑसिलेशन हो गया. ओके, और जैसे ये अदर साइड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होगा मैक्सिमम डिस्टेंस तक, और फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँचेगा, तब तक ऑसिलेशन यहाँ तक आया होगा, मतलब डिस्टर्बेंस. देखिए ध्यान से कि जैसे ये पार्टिकल ऊपर मूव होगा, तो एवरी पार्टिकल, नेबरिंग पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी एंड दैट पार्टिकल स्टार्ट टू परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट द मेन पोजीशन. ओके, तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा स्टूडेंट, तो ये पार्टिकल यहाँ पर अबाउट टू मूव होगा वर्टिकली अपवर्ड. नाउ इट मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन, तब तक ये वेव यहाँ पर पहुँचेगी. ओके, जैसे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, तो पार्टिकल मतलब वेव डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँचेगी. जैसे इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, देखिए अप मेन पोजीशन, डाउन अगेन मेन पोजीशन, मतलब एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हुआ है, तब तक वेव यहाँ तक पहुँची होगी. ओके, देखिए जैसे इस पार्टिकल का जो मेन पोजीशन या ओरिजिन पर है, ओके, इसका जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा स्टूडेंट, तब तक वेव यहाँ तक पहुँचेगी. मतलब इसका जब वन ऑसिलेशन होगा, नाउ दिस पार्टिकल इज अबाउट टू ऑसिलेट, तो अब ये दोनों पार्टिकल साथ में ऑसिलेट होंगे, बिकॉज दिस टू पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज. ये दोनों सेम फेज में होंगे. ओके, तो एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. एक ऑसिलेशन कंप्लीट मतलब 360, दैट इज 2 पाई रेडियन. मतलब ओरिजिन पर जो पार्टिकल है उसका एक ऑसिलेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये पार्टिकल नाउ इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट इट्स ऑसिलेशन.
ओके, तो अब ये इसका जब दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तब ये परफॉर्मिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, इसका सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो इसका फर्स्ट ऑसिलेशन होगा, इसका जब थर्ड ऑसिलेशन होगा तो इसका सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा स्टूडेंट। मतलब इस दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई रेडियन। फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2 पाई रेडियन। और एक ऑसिलेशन के दौरान ड्यूरिंग वन वेव देखिए डिस्टर्बेंस ओ पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचा है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा होगा, और फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई होगा। तो लैम्बडा इक्वलेंट टू 2 पाई, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्बडा इज इक्वलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 2 पाई होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, लेट देयर इज पॉइंट P, यहाँ पर P पॉइंट होगा, इंटरमीडिएट कहीं पर भी हम पॉइंट P कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन x, ओके, x डिस्टेंस है। तो P पॉइंट O पॉइंट से लैग्स बिहाइंड होगा बाय द फेज डिफरेंस डेल्टा। फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा होगा। देखिए मतलब P पॉइंट पीछे होगा, जैसे देखिए ओरिजिन पर जो पॉइंट था उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ था, तब ये पॉइंट अब स्टार्ट होगा उसका ऑसिलेशन, ओके। तो दिस पार्टिकल इज बिहाइंड दिस पार्टिकल एट द ओरिजिन, मतलब ये पार्टिकल पीछे ना, इसका एक 2 पाई रेडियन कंप्लीट हुआ है और इसका स्टार्टिंग हो रहा है अभी, तो मतलब दिस पॉइंट इज लैग्स बिहाइंड द पार्टिकल विच इज एट मीन पोजिशन और एक्सट्रीम पोजिशन बाय फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। वैसे ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल से पीछे होगा ना, सपोज इसका फेज डिफरेंस है डेल्टा और पाथ कितना है, इसने ट्रैवल किया है एक्स पाथ। देखिए अब इन दोनों के बीच कंपैरिजन क्या होगा, जब वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है ओके, जब देखिए ओरिजिन से जब वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, मतलब एक वेव कंप्लीट करता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा होगा, और फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई। अब P पॉइंट अगर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना है, x है, एंड दैट इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा। तो कंपेरेटिव फार्मूले से हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लैम्बडा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स, सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये इतना फेज डिफरेंस होगा एट एनी पॉइंट P, ओके। डेल्टा की वैल्यू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा होगा। नो, जैसे यहाँ पर पार्टिकल जो ओरिजिन पर था एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। t इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू, यस, y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट या फिर ओमेगा टी, सिर्फ इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। नो, अब देखिए जैसे वेव P पॉइंट तक पहुंचेगी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा वेव ने, x, और P पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा होगा। नाउ दिस पॉइंट P लैग्स बिहाइंड द पॉइंट विच इज एट द ओरिजिन। तो यहाँ पर वेव इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, दैट y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस डेल्टा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस डेल्टा क्यों लिखा है हमने, बिकॉज P पॉइंट का ऑसिलेशन ओरिजिन पार्टिकल के ऑसिलेशन से पीछे है, कितना फेज डिफरेंस है, डेल्टा। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, इसका ऑसिलेशन 2 पाई रेडियन से पीछे है, तो यहाँ पर इसके लिए फिर डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट P, वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ओके। अब यहाँ पर a का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, a इज एम्पलीट्यूड, a इज एम्पलीट्यूड, ओके। जैसे वेव पास हो गया अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म सेम ऑसिलेशन विथ सेम एम्पलीट्यूड,
और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सेम होगी, और पीरियोडिक टाइम भी सेम होगा, लेकिन फेज डिफरेंस होगा, ओके। लेकिन ओ पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम फेज में होंगे, लेकिन उनके बीच भी फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा, 360 डिग्री, ओके। नो अब ये इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस, अब डेल्टा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, कितना है डेल्टा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके। नो y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट, ओमेगा को हम लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, है ना, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा। नो अगेन एन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। सो y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन टी, बिकॉज एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, या फिर डायरेक्टली ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा के लिए और एक फार्मूला कौन सा होता है, 2 पाई अपॉन टी इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम, तो डायरेक्टली हम ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ओके। नो y इज इक्वल टू ए साइन, अगर 2 पाई कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पर, इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Now this equation number 3, this is the equation of simple harmonic progressive wave. This is equation of simple harmonic progressive wave along positive direction of x-axis. मतलब if wave is moving towards right direction along the x-axis, that is positive x direction, then this is the equation of simple harmonic progressive wave. A sin 2 pi in bracket small t upon capital T minus x upon lambda. ठीक है, A का मतलब एम्पलीट्यूड, स्मॉल टी एट गिवन इंस्टेंट, पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, तो वहाँ पर जो इंस्टेंट होगा दैट टाइम, ओके, माइनस एक्स पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम, लैम्बडा वेव लेंथ ऑफ द वेव, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन y is equal to a sin in bracket omega t minus kx। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एन। उसी तरह से k का मतलब क्या होगा यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ठीक है, ओमेगा टी तो यहाँ पर एज इट इज है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज k एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। सो k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्बडा स्टूडेंट। सो दिस इज नोन एज, k का मतलब क्या होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई, सो 2 पाई अपॉन लैम्बडा दैट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर ये इक्वेशन दिया है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन भी आप याद रख सकते हो, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एन, ओके, और k का मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्बडा। सो इक्वेशन नंबर 3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए अगर इस तरह से सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू आ जाते हैं तो ये इक्वेशन हम कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ओके।
नो, इफ द वेव इज प्रोपोगेटिंग, देखिए यहाँ पर वेव का प्रोपोगेशन कैसे है, अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये इक्वेशन होगा। अगर प्रोग्रेसिव वेव लेफ्ट डायरेक्शन मतलब अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ प्रोपोगेट अगर करती है, इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। ओके, अब यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस होगा स्टूडेंट, y प्लस, बिकॉज देखें कि अगर वेव इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन मतलब अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तब यहाँ पर P पॉइंट होगा, इधर होगा ना P पॉइंट, तो P पॉइंट यहाँ पर लीडिंग करेगा टू द पॉइंट एट द ओरिजिन, इसलिए फिर फेज डिफरेंस क्या होगा, माइनस डेल्टा के जगह पर, जैसे यहाँ पर माइनस डेल्टा लिखा था ना, तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस डेल्टा होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन है। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो यहाँ पर माइनस साइन याद रखना है। ओके, अगर प्रोग्रेसिव वेव इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तब वहाँ पर प्लस साइन याद रखना है। फार्मूला बाकी सेम है, देखिए y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T x अपॉन लैम्बडा, यहाँ पर माइनस मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, नो, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, ओके, इन ब्रैकेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, देखिए 2 पाई अगर कॉमन निकालते हैं तो इन ब्रैकेट एन टी माइनस कितना रहेगा, x अपॉन लैम्बडा, ये रहेगा स्टूडेंट, राइट। नो, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, अगर यहाँ से फिर से n कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट हम, तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर t माइनस x अपॉन n लैम्बडा, ठीक है। देखिए n यहाँ पर है इसलिए कॉमन निकल रहा है, बाकी बचा है t माइनस, यहाँ पर n नहीं है इसलिए डिनोमिनेटर में हमने n लिखा है। देखिए फिर से अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही स्टेप आनी चाहिए ना, n इंटू टी एन टी माइनस माइनस n इंटू एक्स अपॉन एन लैम्बडा, तो n गेट कैंसिल, x अपॉन लैम्बडा, आगे ना वही स्टेप। यस, नो, अब एक फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज v इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना, n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा या v इज इक्वल टू n लैम्बडा, राइट। सो इक्वेशन बिकम्स a साइन 2 पाई n इन ब्रैकेट t माइनस x अपॉन v, राइट। तो एक अलग से फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हुआ स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 5, और y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n, देखिए यहाँ पर v है तो v हम कॉमन निकाल सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए v इंटू टी वी टी, ओके, माइनस x डिवाइडेड बाय v, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n, अब ये v बाहर आएगा तो इन ब्रैकेट क्या रहेगा फिर वी टी माइनस एक्स, राइट। नो, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, अब देखिए v इज इक्वल टू n लैम्बडा है, ओके, n लैम्बडा, अब n डिवाइडेड बाय v, देखिए n डिवाइडेड बाय v, तो ये लैम्बडा इधर आएगा ना, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, तो n अपॉन v मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, तो n बाय v को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्बडा, सो डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं,
दिस इज इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट पीरियोडिक टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेवलेंथ। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वेवलेंथ। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा है प्रोग्रेसिव वेव के लिए? इक्वेशन नंबर 3, a sin 2 पाई इन ब्रैकेट t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव वेव। देखिए नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.05 sin 2 पाई in bracket small t upon 0.002 minus x upon 0.2, where x and y are expressed in meter and t is in second. Find number 1 period, frequency, wavelength, velocity of wave. ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर निकालने हैं। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 0.05 sin 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t डिवाइडेड बाय 0.002 माइनस x अपॉन 0.2, और ये दिया है मीटर में, इन मीटर। ओके, हमें निकालना है कि यहाँ पर पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, तो पीरियड मतलब कैपिटल T, उसके बाद वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव मतलब v। ओके, v। देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव के लिए। क्या है फार्मूला वो? y इज इक्वल टू a sin 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये गिवन इक्वेशन सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे हमें, है ना। जैसे a मतलब एम्पलीट्यूड, तो कितना होगा एम्पलीट्यूड यहाँ पर 0.05, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी। ओके, उसके बाद अगर ये कंपेयर करते देखिए t और यहाँ की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 0.002 सेकंड, तो ये पीरियोडिक टाइम हो गया, मतलब यहाँ पर पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी 0.002 सेकंड। उसके बाद निकालनी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, 1 अपॉन 0.002। देखिए अब ये डेसिमल पॉइंट अगर हम 2 के बाद लागते हैं 1 2 3, तो ऊपर 1 के ऊपर 3 zeros आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, बराबर है ना। देखिए 1 2 3 मतलब 3 zeros यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा फिर 500 हर्ट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 500 हर्ट्स। ओके, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, अब वेवलेंथ। देखिए लास्ट ब्रैकेट में x अपॉन 0.2 और यहाँ पर x अपॉन लैम्डा है, अगर ये कंपेयर करते तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ये होगी लैम्डा की वैल्यू मतलब वेवलेंथ। ओके, उसके बाद निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव। देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा। ओके, अब n कितना है यहाँ पर 500 इंटू लैम्डा 0.2, तो वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट फिर यहाँ पर 500 इंटू 0.2। ओके, तो कितना हो गया ये 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 100 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 4 sin पाई इन ब्रैकेट t अपॉन 0.02 माइनस x अपॉन 75 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड एट इंस्टेंट ऑफ 0.1 सेकंड। देखिए इक्वेशन यहाँ पर है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा स्टूडेंट। ओके, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू a साइन
2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो साइन यहाँ पर सिर्फ पाई, तो हमें चाहिए साइन 2 पाई। यस, तो y इज इक्वल टू 4 साइन, अगर यहाँ पर 2 पाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा, है ना, ताकि 2 गेट कैंसिल, फिर से ये पाई आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइड किया है, ब्रैकेट t अपॉन 0.02 माइनस एक्स अपॉन 75। ओके, तो y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, ओके, स्मॉल t डिवाइडेड बाय, अब 2 इंटू 0.02 मतलब 0.04 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 75 मतलब 150। अब ये इक्वेशन नंबर 2, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर इसको कंप्लीट करते हम तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में नहीं, ये सब सेंटीमीटर में। उसके बाद कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी, 0.04 सेकंड, है ना। अगर ये दो इक्वेशंस हम कंपेयर करते तो T की वैल्यू कितनी होगी, 0.04 सेकंड। उसके बाद 150 मतलब ये लैम्डा 150 सेंटीमीटर आएगा, यस 150 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या है स्टूडेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नॉट द वेव। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछे हैं। ओके, देखिए अगर यहाँ पर ये वेव है, दिस इज वेव, ओके, एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पार्टिकल ऑसिलेट अलॉन्ग वाई, पॉजिटिव वाई माइनस वाई डायरेक्शन। तो पार्टिकल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एक पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं तो पार्टिकल ऑसिलेट अप एंड डाउन अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और उसकी स्पीड निकालनी है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये पॉइंट, सपोज यहाँ पर P पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है इसमें, x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, नो, तो x की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद एट इंस्टेंट 0.t मतलब यहाँ पर इंस्टेंट कितना होगा, t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब y निकालना है, तो y की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब Vp लिखेंगे हम, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो P सफिक्स यहाँ पर लिखा है पार्टिकल वेलोसिटी के लिए। चलिए पहले y मतलब ये इक्वेशन कंप्लीट करते हैं हम। y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू देखिए 4 साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t मतलब कितना ले ला अब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस x कितना है यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 150, राइट। नाउ इट इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई, ब्रैकेट सॉल्व करते पहले। देखिए अगर ये है पॉइंट हम 4 के बाद लाते हैं मतलब 1 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4 आएगा, तो ऊपर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट होगा ना। देखिए यहाँ पर हमने 1 2, तो ऊपर भी 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट होगा, मतलब ये क्या होगा यहाँ पर 10 होगा, है ना, 10 होगा। माइनस 50 अपॉन 150 मतलब 1/3। ओके, नो y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम। ओके, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 3 30 माइनस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12। ओके, इट इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई इंटू 30 माइनस 4 26 बराबर, डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। नाउ अब
6 ज़ा 12, 26/3, कितना 26/3, दैट इज इक्वल टू 4 साइन, ओके, इन ब्रैकेट 26/6 आ गया ना ये, तो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आएगा 13, तो ये 13 पाई डिवाइडेड बाय 3, 13 पाई डिवाइडेड बाय 3। देखिए y इज इक्वल टू 4 साइन, अब 13 पाई अपॉन 3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 4 पाई प्लस पाई बाई 3, बराबर है। 13 पाई अपॉन 3 इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 4 पाई इंटू 3 12 पाई प्लस पाई, दैट इज 13 पाई अपॉन 3। नाउ इट इज इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 3, कितना 4 साइन पाई बाई 3, बिकॉज साइन 4 पाई मतलब 0 होगा, ओके, तो इतना एंगल रहेगा, मतलब 4 पाई मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई, और उसके बाद फिर 60 डिग्री है ना, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो 4 पाई साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए साइन 4 पाई प्लस 4 साइन पाई बाई 3, तो साइन 4 पाई मतलब 0, तो फर्स्ट टर्म 0 होगी, इसलिए 4 साइन पाई बाई 3 बचता है। नाउ 4 इंटू साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना, पाई मतलब 180, 180/3 60 डिग्री, ओके, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। Therefore y इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, रिप्लेसमेंट होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, ओके। इसको हम एक्चुअल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732 है ना, 1.732। अगर 1.732 से इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3.464 है ना, 3.464 सेंटीमीटर, या फिर 2√3 सेंटीमीटर। नो, अब हमें निकालना है यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी, है ना। देखिए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अप एंड डाउन, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमें निकालनी है। और देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक फार्मूला है आपको पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, कौन सा फार्मूला है वहाँ पर, तो पार्टिकल वेलोसिटी इसलिए हम वीपी कंसिडर करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ω√a² माइनस y²। एक्चुअली फार्मूला है ओमेगा इन ब्रैकेट √a² माइनस x², बराबर है। लेकिन पार्टिकल का ऑसिलेशन कौन सा एक्सिस पर हो रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर हो रहा है, वाई एक्सिस पर हो रहा है, इसलिए वाई लिखना होगा ना वहाँ पर, तो ω√a² माइनस y², ओके। इसको कंप्लीट करते हैं, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, ओके, √a², अब एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस y², अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 2√3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर होगा 4, बराबर है, एंड √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 इंटू 3 मतलब 2√3 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 3, दैट इज 12, राइट, दैट इज 12। इट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है 0.04, 0.04 इंटू, अब इसको कंप्लीट करते हैं, 16 माइनस 12 4, रूट के अंदर कितना आ गया 4, अब 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ओके। सो वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 4 पाई डिवाइडेड बाय 0.04, सो दिस इज 400 पाई डिवाइडेड बाय 4, राइट, सो इट इज 100 पाई, 100 पाई, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड ये यूनिट होगा ना, या फिर अगर पाई की वैल्यू रखते हैं हम, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 इंटू 100 दैट इज 314 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये पार्टिकल की स्पीड होगी स्टूडेंट। अगर मीटर पर सेकंड में लिखने हैं तो डिवाइड बाय 100, तो पाई मीटर पर सेकंड दैट इज 3.14 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड, देखिए अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव
ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 5 हर्ट्स है। ओके, इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस डेल्टा हम लिखते हैं ना इसको, डेल्टा फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब x इज इक्वल टू 0.8 मीटर, ये डिस्टेंस दिया है। ओके, नो डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2πx डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो x पता है हमें, लैम्बडा पता नहीं, तो लैम्बडा निकालने के लिए n और v है यहाँ पर। देखिए v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, यस v बाय n, है ना। लैम्बडा इज इक्वल टू, ये n इधर डिनोमिनेटर चला जाएगा, v बाय n। देयरफॉर डेल्टा के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, 2πx डिवाइडेड बाय लैम्बडा मतलब v बाय n। सो दिस इज 2πx n डिवाइडेड बाय v, और डेल्टा इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ रखिए, 2πx कितना है यहाँ पर 0.8 इंटू n 5 डिवाइडेड बाय v 40, ठीक है। नाउ दिस इज 2π इंटू 0.8 इंटू 5 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ पर ये 10 आएगा, और डेल्टा इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 π/5 रेडियन। तो दो पॉइंट के बीच जो सेपरेशन है 0.8 मीटर, तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा π/5 रेडियन। ओके, या फिर डिग्री में कितना होगा, वैसे हम फेज डिफरेंस रेडियन में निकालते हैं, तो यह एंगल π/5 रेडियन होगा। या फिर डिग्री में अगर पूछते हैं तो फिर 180 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये कितना होगा 5 3 ज़ा 15 कैरी 3 5 6 ज़ा 36 डिग्री, या फिर π/5 रेडियन। राइट स्टूडेंट।